वेलकम टू संस्कार ऑनलाइन स्टडी। आज क्लास 12th के हिंदी मॉडल सेट लाए जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इसमें जितना भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें और ऑब्जर्व करें कि कितना क्वेश्चन आपको पहले से मालूम था। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कितना आंसर आप जानते थे, और जो भी क्वेश्चन आपको नया दिखाई दे या याद नहीं हो इस वीडियो के माध्यम से 2-4 बार वीडियो को देखिए ताकि आपको टोटल क्वेश्चन याद हो जाए और बिहार बोर्ड में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर 1 है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर जो आपका पाठ है उसका लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है, शिक्षा शीर्षक सभाषण के वक्ता कौन है। शिक्षा शीर्षक सभाषण के वक्ता कौन है, अर्थात शिक्षा जो आपके पाठ में दिया गया है उसका लेखक कौन है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे कृष्ण मूर्ति। किसने लिखा था, जे कृष्ण मूर्ति। इससे आपका एक और ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि शिक्षा पाठ जो है क्या था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सभाषण था। इसका ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इन्हें याद रखिए। शिक्षा क्या था, संभाषण था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, मलयज का पूरा नाम क्या था। मलयज का पूरा नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत जी श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर ए, भरत जी श्रीवास्तव इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, प्रगति और समाज किस विधा की रचना है। प्रगति और समाज किस विधा की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलोचनात्मक निबंध, आलोचनात्मक निबंध इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रगति और समाज किस विधा की रचना है, आलोचनात्मक निबंध है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्मधार्य। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, कर्मधार्य है, कर्म प्रधान है, सॉरी कर्म प्रधान है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म प्रधान, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। सिपाही की माँ जो आप पाठ पढ़े हैं उसका रचयिता अर्थात लेखक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर डी, मोहन राकेश के द्वारा सिपाही की माँ शीर्षक पाठ लिखा है। तो अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 7 है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम क्या था। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम क्या था। आपको हिंदी किताब में होगा कहानीकार के नाम, कहानीकार के माता पिता का नाम, ये आप याद रखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछने का। तो क्या पूछा जा रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुंदी देवी, छोटन लाल। मुकुंदी देवी और कौन था, छोटन लाल। याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम क्या था, मुकुंदी देवी और छोटन लाल। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। हमारे भगत सिंह जो थे, भगत सिंह का जन्म आपसे पूछा जा रहा है कब हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जा रहा है 9th, सदा नीरा किस नदी को नियमित बनाकर लिखा गया है। वो सदा नीरा जो पाठ है किस नदी को नियमित बनाकर लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंडक। गंडक नदी को नियमित बनाकर लिखा गया है वो सदा नीरा। क्वेश्चन नंबर 10 है, धागड़ शब्द का अर्थ अरबो भाषा में क्या होता है। वो सदा नीरा पढ़े होंगे तो उसी में इसका वर्णन किया गया है धागड़ शब्द का। तो इसका अर्थ होता है भाड़े का मजदूर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाड़े का मजदूर। क्वेश्चन नंबर 11 है,
चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राधा कृष्ण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? आप कोई भी कविता या कहानी पढ़े होंगे तो उसमें आप कवि का परिचय दिया गया है, उस परिचय को आप ध्यान में रखें, इससे भी आपका 5 से 6 ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है आपसे क्या, जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रभावती देवी। ऑप्शन नंबर ए, प्रभावती देवी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कड़बक शीर्षक पाठ किसने लिखी है? कड़बक जो आपका पहला पोयम है, कविता है, शीर्षक कविता किसने लिखी है, अर्थात लेखक इसका कौन है? तो आपको याद होगा कड़बक के लेखक हैं मोहम्मद मलिक जायसी। मोहम्मद मलिक जायसी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जायसी। इसका पूरा नाम क्या था? मोहम्मद मलिक जायसी। कड़बक शीर्षक कविता किसने लिखी है? मोहम्मद मलिक जायसी। जो क्वेश्चन आपको याद ना रहे तो क्वेश्चन को 2-4 बार बोलिए मन में, ताकि आपको याद रहे। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूरदास किस भाषा के कवि थे? सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी। ऑप्शन नंबर सी, अवधी। क्वेश्चन नंबर 15 है, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? कवित्र पढ़े होंगे, कवित्र में भूषण जी ने लिखा गया है, भूषण जी के द्वारा कवित्र कविताओं, उसका कवि परिचय पढ़िएगा तो उसका लेखक है भूषण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भूषण। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो भूषण। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, जयशंकर प्रसादी की भाषा कौन सी थी? जयशंकर प्रसादी की भाषा कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खड़ी बोली हिंदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, तुमुल कोलाहल कलहे में शीर्षक कविता के कवि कौन है? आपको अनुभव हो गया होगा इस मॉडल सेट के से कि कवि का नाम याद रखना कितना इम्पोर्टेंट है। लगभग आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है 100 ऑब्जेक्टिव में, कवि का नाम और कवि का परिचय याद रखते हैं तो आप हिंदी किताब से ज़रूर उन्हें याद कर लीजिएगा, ताकि ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में आसानी हो। तुमुल कोलाहल कलहे में शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है तुमुल कोलाहल कलहे में। क्वेश्चन नंबर 18 है, हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे? हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? शायद ये क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट होगा या आपको मालूम पहले से न होगा, तो इस क्वेश्चन को 2-4 बार देखिए, वीडियो को देखिए, ताकि आपको याद हो जाए, और अपने दोस्तों को जो पढ़ता है क्लास 12th में उन्हें भी शेयर करें, ताकि ये उन्हें भी देखने को मिले सारा क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे, हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांगो, अफ्रीका, कांगो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? कवि जो भूषण था, भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा रुद्र शाह, राज रुद्र शाह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक जो कविता आपके पाठ्य पुस्तक में है वो कैसी कविता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजनात्मक। ऑप्शन नंबर व्यंग्यात्मक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? जूठन जो आत्मकथा आपके पाठ्य शीर्षक में दिया हुआ है, आपके पुस्तक में जूठन में जो हेडमास्टर रहता है उसका नाम पूछा जा रहा है आपसे क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलीराम। ऑप्शन नंबर ए, जूठन में जो हेडमास्टर था उसका नाम क्या था? कलीराम। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते थे?
जे कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते थे? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे बुद्ध के रूप में जे कृष्ण मूर्ति को देखे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, नवंबर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 23 है, नवंबर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलोचना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, चांद का मुंह टेढ़ा है कविता किस कविता संग्रह के रचयिता कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा है ये कविता है। तो पूछा जा रहा है आपसे किस कविता के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गजानन माधव मुक्ति बोध, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसका लेखक है गजानन माधव मुक्ति बोध, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? अब ये व्याकरण सेक्शन से पूछा जा रहा है आपसे, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? व्याकरण भी 60% पूछा जाता है। व्याकरण का आप जो भी फेयर होगा, नोटबुक होगा, उसको आप देख लें ताकि एग्जाम में आपको कोई भी कठिनाइयाँ ना रहे। तो इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इति जोड़ आदि, ऑप्शन नंबर बी इति जोड़ आदि इसका राइट आंसर हो जाएगा इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 27 है, गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गय जोड़ अक, ऑप्शन नंबर बी गय जोड़ अक। संधि विच्छेद भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप संधि विच्छेद को एक बार व्याकरण में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रामर्थ का संधि विच्छेद क्या है? प्रामर्थ का संधि विच्छेद क्या है? प्रामर्थ का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परम जोड़ अर्थ। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? परम जोड़ अर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्या जोड़ अर्थी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्या जोड़ अर्थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, दुर्गम शब्द का विलोम होगा। दुर्गम शब्द का विलोम क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुगम, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुगम। क्वेश्चन नंबर 31 है, अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा? अनुकूल का विलोम अर्थात उल्टा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रतिकूल। अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। क्वेश्चन नंबर 32 है, आरोही शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आरोही शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवरोही, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अवरोही। क्वेश्चन नंबर 33 है, विराग शब्द का विलोम क्या होगा? विराग शब्द का विलोम क्या होगा? विराग शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अनुराग, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा विराग शब्द का विलोम अनुराग। क्वेश्चन नंबर 34 है, आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुहावरे का अर्थ बताना है। क्या आंसर होगा? आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? प्रिय होना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा ये मुहावरा आपको दिया गया है। ऊँट के मुंह में जीरा इसका अर्थ क्या होगा? मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक खाने वाले को कम खुराक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक खाने वाले को कम खुराक। क्वेश्चन नंबर 36 है, कान काटने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कान काटने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इस वीडियो का जो भी आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। आप ही लोग को बोल रहे हैं कि इस जो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं 36 अर्थात 36 कान काटने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपको आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य ही करना है। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। तब क्वेश्चन है 37, घी के दिए जलाना
मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा प्रशंसा व्यक्त करना। ऑप्शन नंबर बी, प्रशंसा मतलब खुशी को जाहिर करना। घी के दिए जलाना, बतिया इधर से घी के दिए जलाना अर्थात खुशी को, प्रशंसा जो अपने अंदर खुशी है लोगों को दिखाना। बतिया दोनों सेम हो जाता है। इसका राइट क्या हो जाएगा आंसर? तब प्रशंसा व्यक्त करना। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है, नगर शब्द का विशेषण क्या होगा? नगर शब्द का विशेषण अगर देखा जाए ऑप्शन, तो ऑप्शन के अनुसार, हमारे अनुसार ऑप्शन नंबर ए नगरीय हो जाएगा। नगर शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? नगरीय। क्वेश्चन नंबर आपके सामने तो दिखाई दे रहा है ना 39 अर्थात 39। तो इसमें पूछा जा रहा है रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? रंग शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रंगीन। ऑप्शन नंबर सी रंगीन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 40 है, पत्थर शब्द का विशेषण क्या होगा? पत्थर शब्द का विशेषण क्या होगा? पत्थर का विशेषण पूछ रहा है ना भाई साहब। पत्थर का विशेषण क्या होगा? आप लोग को मालूम होना चाहिए पत्थर शब्द का विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पथरीला। ऑप्शन नंबर बी पथरीला। पत्थर शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? पथरीला। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत शब्द का विशेषण क्या होगा? भारत शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय। ऑप्शन नंबर ए भारतीय हो जाएगा। भारत शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? भारतीय। क्वेश्चन नंबर जो आपसे पूछा जा रहा है 42, जीव जंतु कौन सा समास है? जीव जंतु कौन सा समास है? देखिए द्वंद्व समास आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व। जीव जंतु ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द्वंद्व। अब द्वंद्व समास कैसे पहचानेंगे? तो जो भी आपको दिया जाएगा उसमें और शब्द जो होता है ना बीच में और छिपा रहता है, जिसको पढ़िए जीव और जंतु, जीव जंतु, तो और शब्द छिपा हुआ रहेगा उसको द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, अर्थात द्वंद्व समास के जो उदाहरण होगा एग्जाम्पल, उसके बीच में और शब्द छिपा हुआ रहता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है, नीलांबर शब्द का समास नीलांबर शब्द कौन सा समास है? नीलांबर कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ए नीलांबर कौन सा समास है? कर्मधारय समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, पर भरपेट शब्द कौन सा समास है? भरपेट शब्द जो है कौन सा समास है? भरपेट कौन सा समास हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अवयवी भाव समास। भरपेट कौन सा समास होगा? अवयवी भाव समास भेज जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, चिड़ी मार शब्द का कौन सा समास है? चिड़ी मार शब्द जो है कौन सा समास है? चिड़ी मार कौन सा समास है? चिड़ी मार आपका समास हो जाएगा तत्पुरुष होगा। चिड़ी मार कौन सा समास है? तत्पुरुष होगा। ये क्वेश्चन आपको कन्फर्म विश्वास हमको याद नहीं होना होगा, तो इस वीडियो को 2-4 बार देखिए ताकि याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने तो 46 है, सभा शब्द का लिंग निर्णय करें, अर्थात सभा शब्द जो है कौन सा लिंग है? सभा शब्द का लिंग होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, जल शब्द जो है कौन सा लिंग है? जल शब्द जो है कौन सा लिंग है? अर्थात जल जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये बताना है आपको। जल शब्द जो है कौन सा लिंग है? तो इसका जल तो देखा जाए जल स्त्रीलिंग है। जल क्या है? स्त्रीलिंग है, अर्थात लड़की की श्रेणी में आ जाता है जल। जल क्या है? जल का लिंग निर्णय पूछेगा तो क्या बताना है? स्त्रीलिंग, लड़की की श्रेणी में आने वाला स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने, दल शब्द का कौन सा लिंग होगा? दल, दो लो दल, राजनीतिक दल सुने हैं ना? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सबू पार्टी, ई पार्टी, लालू यादव, नीतीश कुमार, वही दल। ये दल ये सकते हैं 4 लोगों का गठन, दल उसको भी बोल सकते हैं आप दल। दल कौन सा लिंग होगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दल कौन सा समास होगा?
दल कौन सा समास होगा? पुल्लिंग होगा, ये लड़का पार्टी में आ गया। जल पूछेगा तो स्त्रीलिंग लड़की पार्टी वाला, और दल पूछेगा तो पुल्लिंग लड़का पार्टी वाला। याद रखिए, ऐसे आप याद रख सकते हैं, आप लोग इंटेलिजेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, रुमाल शब्द का लिंग निर्णय करें। अर्थात रुमाल जो होता है, रुमाल कौन सा लिंग है? रुमाल जो यूज करते हैं, रुमाल कौन सा लिंग होता है, ये आपको बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। रुमाल स्त्रीलिंग होता है या पुल्लिंग होता है या उभयलिंग होता है, आपको मालूम हो या ना हो, आप इसका आंसर मालूम करके कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। एक क्वेश्चन नंबर 36 छोड़े थे, एक क्वेश्चन नंबर 49 छोड़ रहे हैं, दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। 100% आप पे विश्वास है, आप लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी है, आंसर अवश्य कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लास्ट देख लेते हैं 50। उपवनम, उपवन शब्द का उपसर्ग क्या होगा? उपवन शब्द का उपसर्ग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप, ऑप्शन नंबर बी। उपसर्ग किसको कहते हैं? जो शब्द के आगे में लगा रहता है। उपवन में क्या है आपका? उप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मॉडल सेट बिहार बोर्ड के द्वारा 100 ऑब्जेक्टिव आपके लिए जारी किया गया है, लेकिन हम इस वीडियो में आपको 50 ही दिए हैं। आगे का 50 आप बोलिएगा कमेंट में, तो 50 का वीडियो बना देंगे आपके लिए। और जो 2 क्वेश्चन छोड़े हैं उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में करना है। और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं, जितना शेयर कर सकते हैं, ये तो पढ़ाई लिखाई का है ना, किसी को भी आप शेयर कर सकते हैं। और यही कोई टिकटॉक का वीडियो रहता है, कोई गाना रहता है, तो आप कितना शेयर करते हैं, उसी तरह इसको भी शेयर करें, ताकि और स्टूडेंट तक पहुँचे, उसको फ़ायदा हो। अपना फ़ायदा हम तो जानवरों जीता है, आप लोग इंसान है ना, तो शेयर कर सकते हैं आप लोग। और वीडियो को लाइक तो बनता है, लाइक ठोके, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपका इच्छा होगा तो 50 के बाद वाला भी वीडियो बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में अवश्य हमको सुझाव दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।